चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो रिजल्ट आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 बन के उभरी है। पंजाब में भी इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, क्या इसे कोई संकेत माना जाए? प्रोफेसर आशुतोष कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ गए हैं। क्या आप एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं नतीजों का? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या एक झलक है पंजाब के मन में क्या चल रहा है उसकी? नहीं, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ तो एक तरह से एक आइलैंड है। चंडीगढ़ की जी। अगर बात करें तो न सिर्फ ये यूनियन टेरिटरी है, बल्कि चंडीगढ़ इज अ मिडिल क्लास सिटी। जो यहाँ के जो अगर आप देखेंगे कि कुदा लाहौरा हो गया या आपका सहारनपुर, ये सब भी एक तरह से टाउनशिप हैं। हालांकि वैसे तो चंडीगढ़ में सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सिटी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी हैं, विलेजेस हैं, लेकिन चंडीगढ़ इज वेरी मच लाइक अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सिटी। तो चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ में काफी कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन है। आपको पता ही है, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, उत्तरांचल से हैं, पूरे इंडिया से लोग हैं। तमिल पॉपुलेशन भी काफी है वहाँ पे, एक पूरी लोकेलिटी है जो तमिल पॉपुलेशन की है, बंगालीज हैं। तो उस तरह से यहाँ के जो आकलन, जो यहाँ की का चुनाव जो हुआ है, और म्यूनिसिपल इलेक्शन जो कि लोकल इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट के लिए, इसमें लोकल मुद्दे होते हैं। और ये बात तय है कि चंडीगढ़ जो है, इट इज अ सिटी इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। मैं 21-22 साल से रह रहा हूँ चंडीगढ़ में, तो मैंने देखा है कि चंडीगढ़ नीचे ही जा रहा है। तो ये ट्रैफिक की समस्या है, डंपिंग ग्राउंड की समस्या है। वाटर पहले 3 बार आती थी, मैं पहले सेक्टर 37 में था, अब 2 बार आती है, मुश्किल से आती है। तो चंडीगढ़ की स्थिति, जो चंडीगढ़ में काफी लोगों की हाई एक्सपेक्टेशन होती है, और ये तो एक ऑल्टरनेटिव की बात है। जहां तक आपने पंजाब की बात की, तो पंजाब में भी ऑल्टरनेटिव लोग ढूंढ रहे हैं। आपने देखा 2014 में भी उन्होंने बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दे दी थी, जबकि आम आदमी पार्टी कभी नहीं, बिल्कुल पहली बार लड़ रही थी, जैसे इस बार आम आदमी पार्टी ने लड़ा है चंडीगढ़ में। तो लेकिन ये कहना कि चंडीगढ़ के चुनाव का नतीजा जो है पंजाब पर पड़ेगा, ये कहना कुछ ज्यादा, मतलब इट वुड बी टू फार फेस्ड। मुझे नहीं जी। लगता कि ऐसी कोई ऐसा हम मतलब कोई ऐसा आकलन कर सकते हैं कि भाई चंडीगढ़ में चुनाव जीत गई आम आदमी पार्टी। हालांकि जीती भी क्या है, उनको मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो पंजाब में भी ये नतीजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। चंडीगढ़ पे मैंने एक बार पेपर भी लिखा था, जो मेरे ख्याल में वायर में छपा था 2019 में। जी। उसमें मैंने कहा था कि चंडीगढ़ का अगर आप आकलन करें पूरे चुनावों का, तो चंडीगढ़ की जनता ने हमेशा उस पार्टी को प्रेफरेंस दिया है जो पार्टी पावर में रही है सेंटर में। So whichever party in power in Delhi has got the precedence over other parties. क्योंकि चंडीगढ़ has a very satellite kind of character. सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट से आता है, और बाबुओं का शहर है, ब्यूरोक्रेटिक जी। सिटी है ये। जी, तो ये लेकिन इस बार जब बीजेपी सत्ता में है, डबल इंजन की बात हो रही थी, लेकिन बीजेपी को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया। तो ये जाहिर है कि लोकल मुद्दे जो है वो हावी रहे, और कैंडिडेट्स भी हावी रहे, उनका मुंह भंग हो चुका था। आपने देखा कि मेयर भी चुनाव हार रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। जी। जी, जनता भया बदलाव चाहती है, विकल्प देख रही है। और एक तरह से जो 35 में से अगर 14 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिली है, तो कई ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिनसे जनता नाराज रही। चाहे पानी की बात हो कि वाटर चार्जेस हैं, चाहे गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल की बात है। बहुत सारी ऐसी लोकल इश्यूज हैं जिनको लेकर जनता का मन भर चुका था बीजेपी से खासतौर पे। और अब वो चाह रही थी कि बदलाव आए, और बहुत सारे नए चेहरे हैं, बहुत यंग यंग लोग हैं जो इस बार इन्होंने पुराने अहम कैंडिडेट्स को हराया। तो चंडीगढ़ में जिस तरह का माहौल बन रहा है और एंटी इनकम्बेंसी हावी रही, आशुतोष जी। हम्म, ये बिल्कुल ये बात तय है कि देखिए, जब जनता चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आती है, और जब लोग बदलाव चाहते हैं, और लोगों में डिसअपॉइंटमेंट रहती है, जो इनकम्बेंट कैंडिडेट्स हैं, इनकम्बेंट जो काउंसलर्स हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए मैटर नहीं करता कि, और कभी कभी क्या होता है कि यंग कैंडिडेट या फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स में एक नॉवेल्टी होती है, वो स्टिग्मा नहीं होता, वो टेंटेड नहीं होते, तो वो उनके एडवांटेज भी होता है। आपने देखा होगा, जैसे गुजरात में मोदी जी हमेशा, इस बार तो उन्होंने पूरी मंत्रिमंडल को ही बदल दिया है ना। और मैं जी। आपको बताता हूँ, जहां तक मेरी सोच है, और मैं पंजाब स्टडीज करता रहा हूँ,
मुझे लगता है कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में पंजाब में बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। और मैंने ये कहा भी है और लिखा तो अभी नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरे से बात करते हैं मैंने कहा है कि आप कैंडिडेट बहुत सोच समझकर सिलेक्ट करिए, टिकट देने में सावधानी रखिए। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि पार्टियों का जो इनकम्बेंट पार्टीज हैं जो सत्ता में काबिज रही हैं पिछले 20-25 सालों से, उनसे जनता बहुत खुश नहीं है। तो जनता अगर मतलब अगर कैंडिडेट ठीक नहीं रहे तो जनता वोट नहीं भी दे सकती है। अब वो जो पार्टीजनशिप तो है नहीं, है ना, तो कोई वैसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तो मुझे नजर नहीं आती। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है तो चंडीगढ़ में एक कमिटमेंट रही है। चंडीगढ़ बेसिकली देखिए तो बीजेपी का गढ़ रहा है पिछले काफी सालों से, और कांग्रेस के भी कद्दावर नेता रहे, बीजेपी के भी कद्दावर नेता रहे, बल्कि नेता ज्यादा है कार्यकर्ता कम है अगर आप देखें दोनों पार्टियों में, और आपस में भी इनकी खींचतान बहुत चलती है। तो वैसे में जनता जो है उनको लगता था कि भाई ये बड़े बड़े नाम है, दर्शन बड़े हैं, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आ रहा। चंडीगढ़ में मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक्सपेक्टेशन काफी है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ को आप कोई आम शहर के रूप में नहीं देख सकते, है ना। तो अब जैसे जो हमारी जो एमपी है चंडीगढ़ की, उनसे भी लोगों का काफी मतलब कुछ खास नहीं कर पाई। अब तो खैर अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट वेल, लेकिन पहले भी जब रही पिछले 5 साल जो पहला टर्म था उन्होंने कुछ खास किया नहीं चंडीगढ़ के लिए। हालांकि वो चुनाव जीत गई, वो क्यों जीती तो इसकी वजह यही थी कि भाई पार्टी जो है वो सेंटर में पावर में थी और मोदी फैक्टर भी काउंट करा, और मिडिल क्लास के उस समय एक नेशनलिज्म का भी मामला आया। और चंडीगढ़ तो हिंदू मेजोरिटी एरिया है, तो अपर कास्ट हिंदूज मेजोरिटी में है चंडीगढ़ में, तो वो सब फैक्टर जो है बीजेपी के फेवर में गई। जी। तो अब इनमें आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, और वही ये कहा जा रहा है कि अभी उसने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो किसी के साथ कोलैबोरेट करेगी या नहीं करेगी, कंसल्ट किया जाएगा। तो आगे की आप क्या दिशा देख रहे हैं इन चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, अभी तो मैंने राघव चड्ढा का स्टेटमेंट सुना कि वो कहते हैं कि भाई अगर कोई दूसरी बहुत सारी पार्टी जो है वो आने के लिए तैयार है हमारे साथ, और मेयर तो हमारी पार्टी का ही बनेगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो मतलब मेयर का पद जो है इनको देने के फेवर में है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात जो आपने जो मतों का प्रतिशत बताया, तो ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है ना, कि आपके जी वोट बिल्कुल। परसेंटेज ज्यादा हो सकते हैं, सीटें कम आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं, वो अगर आप देखेंगे मैं तो अभी वहां नहीं हूँ चंडीगढ़ में और मैंने क्लोजली वॉच नहीं किया है, लेकिन मेरा मेरा गेस है कि चंडीगढ़ वो जो आम आदमी पार्टी है उसको रूरल एरियाज में, विलेजेस में, और जो रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि चंडीगढ़ क्या है, इंटेंडेड सिटी एंड अनइंटेंडेड सिटी, है ना। जो सिटी में जी बस बनाने आए, जो चंडीगढ़ को बनाने आए दूर दूर से लोग, वो चंडीगढ़ शहर में तो नहीं रह पाए, चंडीगढ़ से बाहर वो बसे, है ना, स्लम्स में रहे और अनऑर्गेनाइज जो विलेजेस में जाकर बसे और कॉलोनीज में रहे, जैसे चंडीगढ़ में कहते हैं कॉलोनी, राइट। तो इन लोगों में मेरा ख्याल है, आप देखेंगे, आपको ज्यादा पता होगा, आप वहां बैठी हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो टेरिटोरियली कंसंट्रेटेड रहा होगा, है ना। और जी। ये तो जाहिर है कि और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां उनको बढ़त मिली होगी, वो मेरा ख्याल है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, पर वो शायद अंडर डेवलप्ड जो एरियाज हैं चंडीगढ़ के, वहां से इनको ज्यादा मिली होगी। क्योंकि चंडीगढ़ जो है, और जो मिडिल क्लास है, अपर कास्ट मिडिल क्लास, प्रोबेबली दे वुड हैव गॉन फॉर बीजेपी और कांग्रेस, आई डोंट नो, बट उनमें भी एक निराशा तो थी। जैसे यूनिवर्सिटी सर्कल में भी मैं देखता था कि इस बार थोड़ा तो ये था कि भाई चीजें ठीक से चल नहीं रही हैं, शहर जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। जी। तो कई बातें हैं जिसने आम आदमी पार्टी को एक एज दी कि उनका लोकल इशू पे फोकस करना, जबकि कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो मोदी वेव पर ही आगे बढ़ना चाह रही थी, लोकल इश्यूज पे उन्होंने फोकस नहीं किया, और बहुत सारे मुद्दों को दरकिनार किया गया, और कई बातों का जैसे हमने जिक्र किया कि क्लीनलीनेस को लेकर कि चंडीगढ़ बहुत क्लीन सिटी माना जाता था, और वो रैंकिंग में नीचे आ गया। तो लोगों में नाराजगी तो जाहिर तौर पर थी, और लोकल इश्यूज जो थे उनको लेकर आपको एक बड़ा था हासिल। देखिए, चंडीगढ़ के लोग अखबार पढ़ते हैं, है ना, चंडीगढ़ की जनता अखबार जी पढ़ती है,
और मतलब मीडिया पे तो सभी रहते हैं, सोशल मीडिया पे, पर वहां की जनता अखबार भी पढ़ती है और लोकल सारे अखबार निकलते हैं। और ये जो सर्वेज हुए जहां चंडीगढ़ नीचे से नीचे जाता रहा, तो लोगों ने इसको गौर किया ना, क्योंकि लोग प्राइड लेते हैं, है ना। बहुत बार मेल आएगा आपको चंडीगढ़ से, तो आएगा कि जी। मतलब बेस्ट विशेज फ्रॉम द सिटी ब्यूटीफुल, है ना, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिटी ब्यूटीफुल। तो ये जो चंडीगढ़ में जो रही है, और आपने देखा कि इवन कोरोना टाइम में चंडीगढ़ के लोगों को पहली बार ऐसा लगा कि हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। ये तो बड़े बिल्कुल। मतलब हम बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि भाई चंडीगढ़ में आपको हॉस्पिटल की जो सीट नहीं मिल रही है। लोगों को कोरोना हुआ, लोगों को मजबूर हुए कि सेकंड प्राइवेट वेव। हॉस्पिटल में गए और उनकी काफी एक्सप्लॉयटेशन हुई, है ना, और काफी लोग मरे भी। तो ये चीजें जो हुई है, तो चंडीगढ़ के लिए सब नई बातें हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग दे आर यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेरी गुड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो, है ना। तो वो चीजें नहीं है, तो वो किस पर ठिकरा फोड़ेंगे, है ना। और जैसा आपने कहा जी। कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सही कहा कि लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें लोकल इश्यूज और कैंडिडेट्स वो बहुत मैटर करते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब आप मतलब यू कैन स्वीप द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अ ऑल इंडिया नेशनल लीडरशिप। अब पंचायत इलेक्शन में आप मोदी जी को लाएंगे, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये म्यूनिसिपल इलेक्शन में आप मोदी जी के बल पे इलेक्शन लड़ना चाहें, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी भी दिखाता है। क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि बड़े बड़े नेताओं को लाया गया, ठाकुर आए और बड़े बड़े नेता आए बीजेपी के, तो उन्होंने पूरी झड़ी लगा दी थी, है ना। तो ये दो चीजें दिखाती है, एक तो कि जो बीजेपी का ऑब्सेशन है इलेक्शन लड़ने का, जी। है ना। वो म्यूनिसिपल इलेक्शन पहले हमने हैदराबाद में भी देखा था, तो एक म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए भी वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, स्टेट पे ले आते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि लोकल नेता कितना काम कर पा रहे हैं। लोकल जो इतनी इनकी जो आपस में फैक्शनल फाइट्स हैं दोनों पार्टीज में, कांग्रेस में भी और बीजेपी में, बीजेपी में भी बहुत ज्यादा फैक्शनल फाइट है। तो वो चीजें तो नुकसान करती है ना। और पहले भी इन्होंने जब भी हर साल जब चुनाव होता था मेयर का या कुछ भी हो, तो कितनी उठापटक होती थी। और आप देखें तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट देखें, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, जनता को बहुत शिकायतें आई, पेपर में आता रहा। मैं तो 2-3 पेपर पढ़ता हूँ, तो जितने भी जो लोकल पेपर्स हैं आप देखेंगे, ट्रिब्यून हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, जो भी पेपर देखेंगे उसमें जो जनता का सर्वेक्षण आता था, लोग काफी निराश दिखे। They were not happy at all. They were not disappointed. They were very much disappointed. Maybe parliamentary elections they may go for BJP, but in this election they knew that local issues have to be tackled. और सेंटर से पैसा आता रहेगा, वो भी उनको आइडिया तो है ही है कि सेंटर से तो पैसा आएगा ही, तो वो उनको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में उसमें भी उन्होंने देख लिया कि बीजेपी के नेता को उन्होंने वोट दिया, लेकिन क्या हुआ, है ना। तो 2-2 बार उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया, और मतलब कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन बंसल हारे, जबकि पवन बंसल शहर में रहते हैं और शहर में वो काम भी करते थे। लेकिन अब पवन बंसल तो ये भी नजर आ रहा है कि पवन बंसल की भी जो अब साख है, वो अब वो साख रही नहीं शहर में, है ना। वो भी इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। और मेन है कि आपके पास मतलब कुछ आप कर नहीं पा रहे हो, तो केवल नाम पर आप कैसे जीतोगे चुनाव। तो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है गवर्नेंस का, क्या उसको पसंद किया जा रहा है? क्या ये कहीं इस तरह के संकेत आपको दिखे, चाहे वाटर टेरिफ की बात हो, चाहे ये वादा किया गया कि चंडीगढ़ में लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा, कई वादे जिस तरह किए गए, और अब जब प्रेजेंटली काफी टेरिफ जो बढ़ा है वाटर के चंडीगढ़ में, उससे लोग भी कहाँ से नाराज थे। हाँ, नहीं, जाहिर है कि देखिए, अगर दिल्ली में भी देखें तो आम आदमी पार्टी की सफलता का एक राज तो ये है ही कि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो कॉलोनीज हैं, यहाँ जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो वहां पे तो पॉपुलिस्ट स्कीम आम आदमी पार्टी ने लागू करी है, और वो उसका वो क्रेडिट भी लेते रहे हैं, हॉस्पिटल का, स्कूलिंग सिस्टम का। तो ये चीजें जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, ये मत भूलिए कि चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं इंटेंडेड सिटी में, तो उनको सर्व करने के लिए अगल बगल से आप चंडीगढ़ में सुबह सुबह निकलें तो बहुत सारी साइकिलें आपको नजर आएंगी जो कि दक्षिण मार्ग की से जाती हुई दिखेंगी सेक्टर 34 के मार्केट में। या अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में रहती हैं तो आप देखेंगी कि वो 17 सेक्टर की ओर साइकिलें जा रही हैं, जो बगल के जो विलेजेस हैं और जो कॉलोनीज हैं।
तो ये जो लोग हैं जो साइकिलों पे चलते हैं, जो आज पेट्रोल से अपनी बाइक नहीं चला सकते, उनके पास मतलब रोजगार का जरिया पैंडेमिक में वो हिट हुए, तो ये चीजें जो बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिन्होंने यहाँ वोटर कार्ड बनवा रखे हैं अपने, तो ये लोग, इनके लिए तो ये सारी जो स्कीम्स हैं और जो लुभावने वायदे किए हैं आम आदमी पार्टी ने, लेकिन मुझे लगता है सबसे क्रूशियल फैक्टर ये रहा कि पीपल वांटेड चेंज, दे वांटेड टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और उनको एक विनेबल ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है। और मुझे लगता है पंजाब में भी ये फैक्टर होगा, क्योंकि जब आप वोट देते हैं ना तो आप विनेबिलिटी फैक्टर जरूर देखते हैं कि भाई मेरा वोट बेकार तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में ये बिल्कुल ही तय था, एक हवा बनी हुई थी। और पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा गुल पनार चुनाव लड़ी थी, तो काफी उनको समर्थन मिला था ये यूथ के अंदर। तो आम आदमी पार्टी को हल्के से कभी नहीं लिया जा रहा था। तो लोगों ने जो ऑल्टरनेटिव चाहते थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उनको था कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है ना। तो ये चीज बहुत मैटर कर जाती है कि अब आम आदमी पार्टी, आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी बहुत प्रबल कैंडिडेट के रूप में उभर के सामने आएगी जब भी 2024 में इलेक्शन होते हैं। अब आम आदमी पार्टी इज अ थर्ड फोर्स एस्टैब्लिश्ड इन चंडीगढ़ सिटी, पहले से भी थी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास, अब देखिए ना आम आदमी पार्टी कहाँ से निकली है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से निकली है, अन्ना हजारे लेड मूवमेंट से निकली है। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट क्या था? दैट वाज अ अर्बन मिडिल क्लास मूवमेंट, है ना। और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ में मिडिल क्लास नहीं, इट्स अ मिडिल क्लास सोसाइटी। जैसे हम कहते हैं ना यूएस में, फ्रांस में, दे डोंट हैव अ मिडिल क्लास, दे आर मिडिल क्लास सोसाइटी। वहां जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो तो नजर ही नहीं आते, उनके पास अपने प्लेन होते हैं, वो अपने आइलैंड में रहते हैं, वो उनकी बड़ी बड़ी उनके जो हॉलीवुड और इस तरह की जगहों में रहते हैं। तो ये जो चंडीगढ़ है इसे मिडिल क्लास सिटी है, यू कैन से अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन इट्स अ मिडिल क्लास सोसाइटी, इट्स नॉट लाइक लोअर क्लास। चंडीगढ़ में बहुत कम लोअर क्लासेस हैं, बहुत कम जो है भी माइग्रेंट लेबर है, शेल्टरलेस पीपल भी थोड़े बहुत हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कि अगर आप जाएं जो नए सेक्टर्स हैं वहां आप देखेंगे कि भाई जो जो बाथरूम्स बने हुए हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसके अदल बदल में रिक्शे वाले आपको नजर आ जाएंगे, पर उनकी संख्या अब घटती जा रही है ना। अब बहुत ज्यादा वो नजर नहीं आते शेल्टरलेस पीपल। और उस तरह के जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट जिसको आप कहते हैं, बेगर्स एंड डेस्टिट्यूट्स, वो चंडीगढ़ में नजर नहीं आते, है ना। तो चंडीगढ़ इज अ प्रिविलेज सिटी। तो ऐसे में लोगों को चाहिए, पीपल आर पेइंग टैक्सेस, so they want first class facilities, they are used to it, है ना। तो और काफी लोग, मतलब अगर चंडीगढ़ का आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखेंगे तो यूथ तो मतलब बुजुर्गों की संख्या काफी है, 40s 50s में काफी लोग हैं। और उन्होंने अच्छा समय देखा हुआ है, उन्होंने वो देखा हुआ है जब चंडीगढ़ में थर्ड फ्लोर पे भी फर्स्ट क्लास पानी आता था और 3-3 बार आता था। वो तो मैंने भी देखा हुआ है 20 साल पहले, है ना। तो वो चीजें अब नहीं है। और टैक्सेज, आज जैसा आप कह रही हैं कि टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सारी चीजें बढ़ रही हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ रहा है, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है, और कोई भी मतलब सिचुएशन जो है सुधर नहीं रही है। जी, तो ज़ाहिर तौर पर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, इसमें 35 में से 14 सीटें आम आदमी को मिली और वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी है। कई मुद्दे रहे, चाहे चंडीगढ़ की जनता को विकल्प चाहिए था लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, चाहे उन्हें आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल है वो पसंद आया, चाहे टैरिफ बढ़ने की बात हो, चाहे क्लीनलीनेस की बात, साफ सफाई में सिटी का नीचे आना जिस बात से लोग नाराज थे, चाहे कोविड की सेकेंड वेव की वजह से जिस तरह लोगों में नाराजगी की थी, हॉस्पिटल ना मिलना, ऑक्सीजन के लिए बेड्स नहीं मिलना। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी था, और जिस विकल्प की तलाश में थे लोग, उन्हें वो आम आदमी पार्टी के तौर पर उन्हें दिखाई दिया। तो एक तरह से बदलाव के संकेत है कि किस तरफ राजनीति मुड़ रही है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो सेंटर उसे चलाता है। जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए भी बड़ा मैसेज है कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आशुतोष कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चंडीगढ़ के जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं उस पर विस्तार से हमें वहां के जो हालात हैं उस पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।